इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, हमें मत मारो। सिमरन, प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ देंगे। सिमरन, सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, इन दोनों को ही सिमरन बहुत पसंद है। ये क्या, सिमरन तो गिरने वाली है। अब मैं बचाऊंगा। हट, मैं बचाऊंगा। ये दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में सिमरन को बचाने ही भूल जाते हैं। अबे साली, मेरे चक्कर में गिरी है। अब ये दोनों सिमरन के पास बैठने के लिए लड़ाई करते हैं, पर सिमरन इन्हें पीछे ही भगा देती है। यार मेरा होमवर्क तो कंप्लीट ही नहीं है। मैं कर देता हूँ ना। मैं करके दे रहा हूँ। अरे नहीं, मैं करूँगा। मैंने जितना लिखा था तुम दोनों ने तो उतना भी फाड़ दिया। और ये क्या, गुस्से में सिमरन के सर की ट्रॉफी गिर जाती है। अब ये दोनों सिमरन को बचाने का सोचते हैं। ये किसने तोड़ा? सर ये मुझसे टूटा है। दोनों में से किसने तोड़ा है? सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे टूटा है। साले तू सिमरन की गलती की सजा अपने ऊपर नहीं ले सकता। और हमेशा की तरह ये दोनों सिमरन को बचाने की जगह उल्टा उसे फंसा देते हैं। बच्चों, कल अपने स्कूल में फेयरवेल है। ठीक है सर। सिमरन के साथ तो मैं ही डांस करूंगा। और अब ये दोनों ही सिमरन के साथ डांस करने का सोचते हैं। चलो सिमरन डांस करते हैं। नहीं, मेरे साथ करेंगे। मेरे साथ करेंगे। तुम दोनों ही पागल हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनके होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। वाह भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, आप सबसे पहले इसे कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन, सारे गिले शिकवे माफ करो। ये लो, हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए, सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख, कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख, सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन, चल छोड़। ये हाँ, रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया, तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। अरे वाह मिरर, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। इधर आओ। हाँ अरे आज तो कोई भी नहीं आया। हाँ, बच्चे का है। और ये मिरर? हाँ, कहीं सब जने इस मिरर में तो नहीं चले गए? जाके देखती हूँ। रुको, वो सिलेंडर मैन की दुनिया है। एक बार भी उस दुनिया में चले गई तो कभी वापस नहीं आ पाओगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे सारे दोस्तों को बचा कर ही रहूंगी। तो सुनो, इसके लिए तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा। हाँ, तो ये है सिलेंडर मैन की दुनिया। और जो भी वहाँ कैद हो जाता है, उसकी वहाँ तस्वीर लगी होती है। और क्रॉस के निशान का मतलब है वो मर चुका है। इसका मतलब पीयूष, मुझे बाकी दोस्तों को बचाना होगा। सिलेंडर मैन की दुनिया में स्वागत है सिमरन। हाँ, हाँ, बच गई। पानी। और वहाँ तुम जो भी देखोगी वो तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा। हाँ, ये तो खून है। और जो भी वहाँ जाता है अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ये सर का इशारा कर रहे हैं। हाँ विजय, ये सब उधर इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं मरने वाली हूँ? बच्चों, तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जाओ। कितना शोर मचा रहे हो? बुक्स निकालो। सर दिखता नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरा होमवर्क चेक कर लो। ये होमवर्क तो गलत है, हाथ आगे करो। हाँ स्टूपिड। सिमरन, ये सम सॉल्व करके बताओ। सर मुझे ये नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, आके तू पढ़ा ले। स्टूपिड। हाँ, लंच हो गया? हाँ चल। तुम अभी तक लंच करने क्यों नहीं गई हो? सर वो आज मैं लंच नहीं लाई। तो रोज क्या हम स्कूल वाले खिलाएंगे क्या? हाँ? अरे सिमरन, तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। दोस्तों, मेरे पापा का मुंबई में ट्रांसफर हो गया है, तो मैं मुंबई के बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। चलो गुड बाय।
कितना बढ़िया प्रैंक करा मैंने इनके साथ। अच्छा हुआ विजय चले गया। हाँ, मुझे सिमरन से ये उम्मीद नहीं थी। सच में कितनी अच्छी बात है ना कि वो मुंबई के बड़े से स्कूल में पढ़ेगा। देखता हूँ बाकी सब क्या सोचते हैं। वैसे भी उसकी और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी, हाँ, पीयूष को भी मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी क्योंकि मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं था। जिबल सर, मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। इसे स्कूल छोड़ना है मतलब इसने झूठ कहा था। पर क्यों? मैं इन लोग के साथ नहीं पढ़ सकता, मुझे मेरे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? बच्चों, ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। ऐसे कौन वेलकम करता है? कितने फनी हो तुम लोग। हाँ भाई सुन, अब मजे आएंगे ना। सर पागल है, ये किसने लिखा है? सर इसने लिखा है। सिमरन इधर आओ, हाथ आगे करो। कितना मस्त प्रैंक किया तुमने सर के साथ, उनका रिएक्शन तो देखने ही वाला था। इतना बुरा करने में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ये हमेशा इतना खुश कैसे रहती है? चल इसके मजे लेते हैं। अरे क्या लिख रही हो? अरे! हमें भी बताओ क्या लिखा है इसमें। अरे मेरी डायरी वापस दो। हाँ तो ले लो। हाँ। अरे कहाँ जा रही हो? एक डायरी में बुरा मान गई, ऐसा क्या है इस डायरी में? मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए मैं बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहती हूँ। हमने सिमरन के साथ बहुत गलत किया। हे महादेव, आज का पेपर अच्छा जाए। पेपर तो तब अच्छा जाएगा ना जब एग्जाम दे पाएगी। समझ गया? सिमरन, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, ये तो खेल रहा है। लगता है प्रिंस को गलत फहमी हुई होगी। शिट, ये स्कूल पहुंच जाए उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। अरे सिमरन, यहाँ कहाँ जा रही हो? अपना एग्जाम सेंटर चेंज हो गया है, हम भी वहीं जा रहे हैं। वो हमारा दोस्त है, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ आ जाओ। अरे ये कौन सी जगह है? मुझे तुम्हें रास्ता भटकाने के पैसे मिले थे। हाँ, अब तो मेरा पेपर छूट जाएगा। रुको, गेट तो बंद हो गया। दादा प्लीज अंदर जाने दो। बहुत ज्यादा लेट हो, अब एग्जाम नहीं दे सकती। अच्छा बताया सिमरन को, एग्जाम लिखना स्टार्ट करो। महादेव, टॉप करना तो दूर, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे पाई। सिमरन नहीं आई अभी तक, रिजल्ट आ चुके हैं। क्या फायदा, मैं तो फेल ही हूँ। और टॉप किया है सिमरन ने। हाँ, पर सर मैं तो एग्जाम देने ही नहीं आई थी। अरे तुम आई भी थी और पेपर भर भर के लिख रही थी। मैंने तो इतना पढ़ा था कि मैं पेपर भर भर के लिखने वाली थी। इसका मतलब महादेव। ठीक है, मैं भी हूँ, बारी बारी पीते। थोड़ा थोड़ा पी। अरे बच्चों, ये क्या पी रहे हो? मस्त ऑरेंज जूस है। अरे वो जूस एक्सपायरी है, मैंने फेंकने के लिए रखा था। क्या? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे भूल गया, एक्सपायरी ड्रिंक तो वहाँ रखी है। मतलब ये पी सकते हैं? हाँ पीते हैं। और बच्चों, मैंने टेबल पे चूहा मारने की दवाई रखी थी, देखी क्या? अरे माली भैया, चूहा मारने की दवाई यहाँ पे क्यों रखी? वो मेरे को लगा चूहा खा पी के आएगा, उसको प्यास लगेगी, वो दवाई पिएगा और मर जाएगा। लगता है मुझे अपन तीनों, भगवान इनके आत्मा को शांति दे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं बच्चों, ये चूहा मारने की दवाई नहीं है। हाँ, बच गए। और ही चूहा मारने की दवाई। राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन, तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। भाई रुक जा, मंदिर आ गया। चल महादेव के दर्शन करके आते हैं। क्या रोज रोज मंदिर लेके आ जाता है? अरे आज महाशिवरात्रि, आज तो जी मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम उन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गए, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो भगवान पर भरोसा रखो और कभी कोई गलत कदम मत उठाना। आज अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद मैं गलत कदम उठा लेती। मुझे उससे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चले गया। एक सेकेंड, उसे कैसे पता कि मैं गलत कदम उठाने वाली थी? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब सच में अब कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। इसका नाम है विजय, ये क्लास का सबसे फेमस लड़का है। और ये है सिमरन, इस क्लास की टॉपर। और इस कहानी की शुरुआत इन दोनों की टकराने से होती है। ये रहा मेरा फोन। और विजय से स्कूल की हर लड़की बात करना चाहती है। मैंने माना तू हर लड़की को पटा सकता है, लेकिन तू उस टॉपर को नहीं पटा सकता। अगर मैंने उसे पटा लिया तो? और विजय के दोस्त उसे सिमरन को पटाने की शर्त लगवा लेते हैं। इससे तो मैं यूं ही पटा लूंगा। पर सिमरन विजय को अपने पास बैठने तक नहीं देती है। सिमरन, तुम्हें टॉप करना है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ, बढ़ गई समझो। सर, ये विजय मुझे एग्जाम पेपर देके चीटिंग करने का कह रहा है। और विजय की सिमरन को इम्प्रेस करने की हर कोशिश फेल हो जा रही है। अरे नहीं, सिमरन से तो सर का फोन टूट जाता है।
क्यों? ये मेरा फोन किसने तोड़ा? सर वो मुझसे टूट गया था। और ये क्या? इधर आओ। सिमरन की गलती का इल्जाम विजय खुद के ऊपर ले लेता है। अब सिमरन को विजय के लिए बहुत बुरा लगता है। तूने उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? अरे वो तो तुमसे शर्त जीतनी है ना, इसलिए। मैं तो विजय को गलत समझ रही थी, वो कितना अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैकबेंचर और मॉनिटर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि विजय सिमरन को गलतफहमी हो जाती है। अब आगे चल इसके मजे लेते हैं। अरे पर उस दिन के बाद से विजय सिमरन से बहुत नफरत करने लगता है और उसे गिरा देता है। हो, पर भाई विजय तो सिमरन को हमेशा बचाता था। और उसकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सिमरन के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। ये पेन तो बंद हो गया। भूल जाओ कि अब कभी तुम्हारी मदद करूंगा। विजय इतना कैसे बदल सकता है? ओए तुम्हारे पेन दो। ये लो सिमरन। सिमरन मैं आ रहा हूँ, जब तक देखना कोई क्लास में शोर नहीं मचाए। ओके सर। भाई अब तो विजय भी कुछ नहीं बोलेगा। चल। और इसी बात का फायदा उठा के ये दोनों सिमरन को बहुत तंग करते हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो सर की ट्रॉफी भी तोड़ देते हैं। कितना शोर हो रहा है? हाँ, ये किसने तोड़ा? वो सर ये सिमरन ने तोड़ा है। ये क्या? विजय तो सिमरन पे झूठा इल्जाम लगा देता है। सिमरन यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। लगता है कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, विजय ने तो सिमरन को हर्ट करने की सारी हदें पार कर दी। इसका बॉयफ्रेंड स्कूल तक आ गया। रो क्यों रही हो बहन? हाँ, ये सिमरन का भाई है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। सिमरन इसमें तुम जो नियम बनाओगे वो सबको मानना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरा पहला नियम ये है कि प्रोफेसर अपने सारे गैजेट्स मुझे देंगे। मैं कोई नहीं देने वाला। नियम तोड़ने वाले को तो करंट लग रहा है। सिमरन तुम्हारी टाई कहाँ है? आज सर मुझे डांट ही ना पाए। इधर आओ। छोड़ूंगा नहीं। भागो। हाँ, विजय मेरी जगह पे बैठ गया। विजय आज बैठ ही ना पाए। ये क्या हो रहा है? बैठने में करंट क्यों लग रहा है? कैसे बंदरिया जैसा हंस रही है? मुझे बंदरिया बोला? पीयूष आज कुछ भी ना बोले। करंट क्यों लग रहा है? कितने मजे आए। लगता है आज तो चुप ही रहना होगा। आज तो टॉप मैं ही करूंगा। मेरे स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। बुक खोलते करंट क्यों लग रहा है? बच्चों आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अच्छा, आज का टेस्ट सर लिखेंगे। अरे मैं क्या दूंगा तुम्हारा टेस्ट? हाँ, ये क्या है? जोकर का कार्ड। मैंने जोकर का कार्ड उठा लिया, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे सिमरन ये जोकर वोकर कुछ नहीं होता है। नहीं छोड़ूंगा सिमरन। हाँ, ये कार्ड मेरे पास कैसे आया? सिमरन। हाँ? सिमरन अब तुम गई। हाँ? अरे क्या हुआ? वो बोर्ड पे देखो क्या लिखा है। हाँ कुछ भी तो नहीं लिखा है वहाँ। सिमरन। हाँ, नहीं, सर को मत मारो। हाँ? अरे सिमरन ये क्या कर रही हो तुम? सर ये जोकर आपको। कौन जोकर? जोकर कहाँ गया? स्टूपिड। मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। अब खाओ। हाँ, हाँ, इसमें मकड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रुको। अरे हाँ, सिमरन। हाँ, नहीं, नहीं, छोड़ो, नहीं। हाँ, सॉरी। बेवकूफ लड़की, उसका सर फोड़ दिया तुमने। मजा आया ना सिमरन? सिमरन क्या हुआ है आज तुम्हें? ये जोकर मेरे पीछे पड़ गए और ये जिसके भी पीछे पड़ता है उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हाँ? चल बहन तुझे घर छोड़ दूं। आखिर ये जोकर है कौन? अरे सिमरन को देखा क्या? अभी तो तुम्हारे साथ गई। मैं तो अभी स्कूल आया हूँ। इसका मतलब? अरे तुम्हें पता है ना सर का बर्थडे, फिर भी लेट आ रहे हो। चलो जाओ जल्दी, कितना काम पड़ा है। चलो केक खाते हैं। ये तो चॉकलेट केक है, ये मैं नहीं खाती। पूरे 500 रुपए का केक है। क्या इतना सस्ता? अब तो और नहीं खाना। सर मैं ये केक ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी सफाई करो। ठीक है सर। भाई चिप्स खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। अब मेरी भी कौन खाए? केक लाए हो? हाँ बेटा लाया हूँ ना। अरे बेटा कॉफी उठा दो ना, खुद से उठा लो ना। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। अरे आयुष एक मिनट पेन देना। अरे विजय सॉरी यार। तो हाँ? अबे तू पागल है क्या? अरे विजय सॉरी यार, तेरा सारा होमवर्क खराब हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैं फिर से कर लूंगा। आज हो क्या इसे? अरे सॉरी विजय बेटा। हाँ? अरे माली भैया दो मैं लगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। विजय निकल जाओ स्कूल से। पर मैंने किया क्या? तुम्हें याद नहीं है कल तुमने सबके साथ क्या किया था? पर कल तो मैं स्कूल ही नहीं आया था।